नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां सपा नेता हाजी रजा के ऊपर आज पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि गैंगस्टर हाजी रजा मोहम्मद की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहपुर पुलिस ने गैंगस्टर हाजी रजा मोहम्मद उर्फ हाजी मोहम्मद रजा की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इस संपत्ति में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला अमरजई स्थित जमीन गाटा संख्या 297 रकबा 441 वर्ग मीटर सहित मकान नंबर 205 शामिल है। यह संपत्ति धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। गैंगस्टर हाजी रजा के ऊपर 24 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है और इसके पूर्व में 3 मंजिला इमारत भी गिराई गई थी। वहीं दूसरी कार्रवाई में 2 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है। इस तरह की कार्रवाइयों से अन्य अपराधियों के मन में डर पैदा हो रहा है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर हाजी रजा के विरुद्ध आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र स्थित जो भवन है उसको प्लॉट सहित जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक है। गैंगस्टर हाजी रजा पे जनपद में 24 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। जैसा कि आपको पूर्व में भी विदित है कि विभिन्न संपत्तियों को 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई में लाया गया था। इसकी प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। कितने मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं कोतवाली में? जनपद के अंतर्गत इनके ऊपर 24 मुकदमे पंजीकृत हैं। 1/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त हाजी रजा उर्फ मोहम्मद रजा पुत्र मोहम्मद मोबीन निवासी पनी थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर का यह अवैध रूप से अर्जित मकान संपत्ति मकान नंबर 297/205 को आज श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश दिनांक 17/1/2025 के अनुपालन में आज कुर्क किया गया है। इस मकान पर कोई अनधिकृत प्रवेश करेगा, इसके सील को तोड़ेगा, मोहर को हटाएगा या किसी प्रकार का अनधिकृत कार्य करेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर सपा नेता हाजी रजा के ऊपर फतेहपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। गैंगस्टर हाजी रजा की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आज जब्त की गई है। इससे पहले भी इस अपराधी की 3 मंजिल की इमारत ढहाने के बाद 2 करोड़ की अन्य संपत्ति और बैंक खाते भी सीज किए गए थे। लगातार गैंगस्टर हाजी रजा के ऊपर जिला प्रशासन की कार्यवाही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और अपराधियों के मन में पुलिस की इस कार्यवाही से भय व्याप्त हो रहा है। इस अपराधी के साथ साथ जो अन्य अपराधी हैं जिनकी विक्षिप्त मानसिकता कह ली जाए या अन्य कोई प्लान करते हैं अपराध करने का, तो कहीं ना कहीं फतेहपुर पुलिस की इस कार्यवाही से अपराधियों में भय व्याप्त हो रहा है। मैं कैमरामैन रामबरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज फतेहपुर। अब बात करेंगे लखनऊ की। आपको बता दें कि निगोहा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवानपुर में कबाब पराठा दुकानदार ने साथियों के संग मिलकर युवक की पिटाई कर गला रेत दिया। बता दें कि युवक की हालत गंभीर है और सूचना मिलने पर निगोहा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। साथ ही निगोहा पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर एआरटीओ ने चालान काटे हैं। बता दें कि जनपद सीतापुर में चलाया गया विशेष अभियान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के दिशा निर्देशों के पश्चात जनपद में नो हेलमेट नो पेट्रोल के संबंध में चालान काटे गए। सीतापुर नगर क्षेत्र में एआरटीओ माला वाजपेयी ने लगभग 100 लोगों के चालान हेलमेट ना पहनने के कारण काटे। जैसा कि पूर्व में शासन के आदेशों के क्रम में बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप वालों को निर्देशित किया गया था कि 2 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट पहने चालकों को पेट्रोल न दिया जाए और इसी कड़ी में सीतापुर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एआरटीओ माला वाजपेयी ने जानकारी दी।
मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि वो किसी भी पद पे हो लेकिन अपनी सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें और सड़क पर जब भी चलें तो हेलमेट लगा करके अवश्य चलें। कितने चालान अभी तक हुए हैं? अभी तक के जो अभियान लगातार 4-5 दिन से चल रहा है उसमें 100 के ऊपर हम लोग चालान कर चुके हैं। जैसा कि मैम नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं स्कूटी, उसके लिए क्या कहेंगे? उनका भी चालान किया जाएगा। उसमें 25,000 का जुर्माना और अभिभावकों को 6 महीने की सजा है, तो उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। लगातार देखा जा रहा है पेट्रोल पंप पे निर्देश दिए गए बगैर हेलमेट से पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल दिया जा रहा है बगैर हेलमेट के। इस संबंध में डीएसओ साहब से वार्ता की गई है और शीघ्र ही उनको लिख कर। अगली खबर यूपी के राजधानी लखनऊ की ही है। आपको बता दें कि नगराम थाना क्षेत्र के समेसी स्थित पटेल हीरो एजेंसी पर चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि खिड़की काटकर चोर अंदर घुस गए और कैश काउंटर से हजारों की नकदी उड़ा ले गए। वहीं पीड़ित ने पीआरवी समेत नगराम पुलिस को सूचना दी है, तो वहीं सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी व पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। आपको बता दें कि रायबरेली में ईओ नगरपालिका स्वर्ण सिंह का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ को जाने वाले वाहनों से की जा रही अवैध टैक्स वसूली को लेकर रायबरेली नगरपालिका की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध टैक्स वसूली को बंद करते हुए नगरपालिका ने कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूली का टेंडर रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह ने यह बताया कि नगर पालिका सीमा में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों से टैक्स वसूली का काम एक ठेकेदार को सौंपा गया था। इस दौरान ठेकेदार ने अपनी सीमाओं से परे जाकर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर महाकुंभ की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के टैक्स वसूली शुरू कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके माध्यम से ये पता चला कि जो भी वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जिनका नियंत्रण जो है जिनसे शुल्क वसूल नहीं किया जाना चाहिए था, उससे शुल्क वसूल किया गया, जिसकी जांच कराई गई और जांच में जो भी ठेकेदार थे उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिस कारण से कार्रवाई करते हुए ये उनका जो है इस वित्तीय वर्ष का टेंडर निरस्त कर दिया गया। अब बात करेंगे लखनऊ की। आपको बता दें कि लखनऊ में भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार अभियान चला रही है। बता दें कि इसी अभियान के तहत लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख ने मोहनलालगंज नगराम के भजाखेड़ा गांव में एक चौपाल लगाई। चौपाल में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां पर आए लोगों को गांव में ही रहकर रोजगार से जोड़ने की जानकारी दी गई। वहीं इसके साथ ही जिलाधिकारी ने गांव के बच्चों को स्कूल जाने को लेकर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने पूरे गांव का भ्रमण भी किया और गांव में फैली गंदगी को लेकर बीडीओ मोहनलालगंज को साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने भजाखेड़ा गांव में चौपाल लगाई। अब खबर कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र में जवाहर नगर निवासी एक युवक का इलाज झोला छाप डॉक्टर द्वारा किए जाने से उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इलाज के चलते एक युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद करके फरार हो गया और युवक की स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अब तक झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है, जिसकी शिकायत दर्ज कराने पर पीड़ित परिवार आज डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां उसने डीएम कानपुर से न्याय की गुहार लगाई है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। जी क्या हुआ है आपके साथ? साहब मेरे पैर की सर्जरी हुई थी। हम जॉब घर के बाहर बैठे थे। डॉक्टर सीके शर्मा मेरे घर के सामने इलाज करने आए थे किसी का। इन्होंने हमको बैठे देखा घर के बाहर, ये हमारे पास आ गए। बोले क्या हुआ? हमने कहा पैर की सर्जरी कराई है। तो बोले ये क्या हो गया? हमने कहा ये फोड़ा है, फुंसी है, मुहासा टाइप का। तो बोले कि देखें। हमने कहा नहीं साहब, हम देखो नहीं, हम पैर सही हो जाएगा तो करा लेंगे। हमने जब पैर मेरा सही हो जाएगा तो हम इसका इलाज करा लेंगे। बोले देखे तो साहब नहीं माने। इन्होंने पट्टी खुलवा के
टेप दाढ़ी की वजह से टेप नहीं चिपक पा रहा था, तो हम पट्टी बांधे थे। तो इन्होंने साफ पट्टी खुलवा के इन्होंने देखा, बोले ये मुआवजा नहीं, ये दाना है, इसमें मवाद भरा हुआ है, हम 10 मिनट में सही कर देंगे। साहब हम इनको मना करते रह गए। हमने कहा साहब डॉक्टर साहब जो कहा दवाई लिख दो, हमें कुछ नहीं कराना, इसमें ना हम कुछ करवाएंगे। किस डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, कहाँ बैठते हैं? मेरा इनसे कोई इलाज नहीं चल रहा था। डॉक्टर CK शर्मा, इनका क्लिनिक है नेहरू नगर में। क्या डिग्री होल्डर हैं ये? नहीं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना इनने कोई डॉक्टर की पढ़ाई करी है, न कुछ करा। कहाँ शिकायत करने आए हैं? DM साहब के पास आए हैं। क्या उम्मीद है? बस उम्मीद कि हमको न्याय चाहिए। अच्छा, जो डॉक्टर इलाज कर रहा था अभी वो कहाँ पर? वो साहब 2 महीने से क्लिनिक बंद करे हुए, और उसके बाद साहब क्या कहते हैं, फोन करो, फोन नहीं उठाते हैं। मेरे भाई लोग उनके घर गए तो उनकी वाइफ कहती है कि मेरे पति से तो नस कटी है, हम तो गर्दन काट देते। उनका लड़का बोला, हमने कहा मेरे किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया? जहाँ दिखाया किसको? उन तो चांदनी में साथ 2 दिन भर्ती रहे। उन्होंने जवाब दे दिया, जिस डॉक्टर के पास जाओ वो कहते हैं मेरे बस का नहीं है, घर में ले जाओ, सेवा करो। या वो सर्जरी कराई थी पैर की, तो या मुरासा था थोड़ा सा दाना टाइम में, तो इसके बाद इसकी हम छुट्टी लेके आ गए थे 15 दिन में। फिर दूसरे का कमरा लिए थे, वहीं इसको लिटाए थे, तो ये बाहर बैठाल दिया गया। वो किसी का इलाज करने आए थे, तो इसको देखा CK शर्मा, डॉक्टर CK शर्मा, तो इसको जो देखा कहने लगे पट्टी खोलो। चद्दर की पट्टी बंधवा रही थे, उनने जो है खुलवा के ना इसके जो है चीरा लगा दिया। पहले ऐसे लगाया, फिर नीचे लगा, तब से खूने पानी नहीं बंद हो रहा। अब नस कट गई, अब कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं धर रहा। हम गरीब आदमी कहाँ तक भीख मांग मांग के इलाज कराएंगे। कहाँ पे क्लिनिक था? ये नेहरू नगर में था बेटा। ये डॉक्टर है? ये डॉक्टर हैं, अपने को डॉक्टर ही बताते हैं। क्या नाम है उनका? CK शर्मा। उससे पहले क्या कंपाउंडर थे क्या किसी डॉक्टर के? इन्हीं के यहाँ थे, अनिल डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर थे ये। ये बताइए कि आज आप परेशान है, बेटा आपके मतलब बहुत तबीयत खराब है, आप किससे गुहार लगाने आए थे? हम सर यही गुहार लगाने आए हैं कि न्याय सर से, DM सर से यही गुहार लगाने आए, हमको न्याय चाहिए। हम कहाँ तक भीख मांग मांग के इलाज कराएंगे। उन्होंने क्या कहा? देखो सर क्या सुनवाई होती है, लड़के न ड्यूटी। क्या बोला अभी आपको? उन्होंने कोई डॉक्टर को बताया है, लड़के हमारे न ड्यूटी जा पा रहे हैं, ना हम कुछ खा पा रहे हैं, न इलाज करा पा रहे हैं। हम कहाँ तक भीख मांग मांग के इलाज कराएं। हाँ, झोला छाप डॉक्टर है सर। ये झोला छाप से आपने इलाज क्यों कराया? हमने नहीं कराया सर। अब खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि थाना शेरकोट क्षेत्र में एक भतीजे ने अपने ही चाचा के घर पर 10 तोले सोने व 2.5 किलो चांदी के आभूषण और नकदी सहित घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली। पीड़ित द्वारा चोरों के खिलाफ सूचना दी गई है। इसी घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए भतीजे समीर पुत्र लियाकत निवासी मोहल्ला शेखान को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला थाना शेरकोट व कस्बा शेरकोट के मोहल्ला शेखान निवासी नजाकत ने पुलिस को सूचना में बताया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर का ताला तोड़कर किसी अज्ञात चोरों ने उसके सोने चांदी आभूषण व नकदी सहित करीब 20 लाख की चोरी कर ली है, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए भतीजे समीर को गिरफ्तार किया। समीर के पास से पुलिस ने 10 तोले सोने, 2.5 किलो चांदी के आभूषण व नकदी बरामद करते हुए घटना का खुलासा किया। कहना है कि दिनांक 4/2/2025 को थाना शेरकोट पर वादी श्री नजाकत हुसैन द्वारा तहरीर सूचना के माध्यम से अवगत कराया कि दिनांक 2/3 की रात्रि को अज्ञान चोरों द्वारा उसके घर से सोना चांदी के आभूषण व 50,000 नकद चोरी कर लिया है। इस संबंध में तत्काल थाना शेरकोट पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 5/2/2025 को शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर सनब लियाकत निवासी मोहल्ला शेखान थाना और कस्बा शेरकोट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीली धातु के करीब 10 तोला के आभूषण व चांदी के लगभग 2.5 किलो के आभूषण व 46,167 रुपया नकद बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसकी मां काफी लंबे समय से बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने चाचा के घर से ही यह चोरी कर लिया था।
इस संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि महाराजपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस घटना में किशोरी की गला दबाकर हत्या उसके गांव के ही एक युवक ने की थी। दरअसल महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिटिया गांवों से है। 27 जनवरी 2025 को गांव के लोगों ने किशोरी का शव अचेत अवस्था में पड़ा देखा। जैसे ही घटना पुलिस के संज्ञान में आया तो मौके पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार सहित डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने निरीक्षण किया और पुलिस की कई टीमों को जांच में लगा दिया। वहीं पुलिस की जांच में गांव के ही एक युवक उदय भान का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी अपनी बकरी ढूंढने के लिए गांव के ही एक खेत में गई थी। वहीं उदय भान गुल्ली डंडा खेल रहा था। किशोरी को अकेला पाकर उसने उसको गलत नियत से पकड़ा और लड़की चिल्लाई तो वहीं आक्रोश में आकर शराब के नशे में युवती को पहले धक्का दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये देखिए 27 तारीख को एक घटना हुई थी महाराजपुर थाना क्षेत्र में। एक बकरी मिस हो गई थी तो परिवार के लोग गए थे, उसके साथ एक बच्ची भी थी, 14 साल की हो गई थी और बच्ची जब नहीं आई तो ढूंढा गया। 2 दिन बाद उसकी जो अरहर का खेत था वहाँ पे बॉडी मिली थी। प्राइमरी जब छानबीन की गई तो जो लड़की जो मृतका है बेटी, उसके पिता ने जो तहरीर दी थी उसके आधार पर एक एक्यूज है उदयभान जो वहाँ पर देखा गया था और 2-3 लड़कों के साथ वहाँ पर वो कुछ खेल रहा था। लड़की जब जा रही थी तो उसने सुनसान देख करके उस पर अटेम्प्ट किया और फिर उसकी जो है हत्या किया। तो एक्यूज ने जो उसके बाकी चीज़ें थी, क्योंकि उसके बाद जो एक्यूज है उसके मोबाइल में जो कॉल थी उसने सभी नंबर डिलीट किए थे, प्लस उसके जो बेंजामिन टेस्ट हुए थे उसमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव थी। तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर काफ़ी सबूत इकट्ठा किए गए हैं जिसके आधार पर मुलजिम की गिरफ्तारी की। काटा तो 40 छोटे हैं, क्या वीडियो देखता था कुछ? नहीं, छोटे वैसे नहीं, छोटे तो नीलकू की हैं बेसिकली, जो है उसकी डेथ हुई है और मैंने कहा ना सुनसान पा करके उसने जो है अटेम्प्ट किया और बेसिक उसका पर्पज़ जो था वो गलत ही था, लेकिन वो कर नहीं पाया। जो मेडिकल रिपोर्ट में आई उसमें बातें आई नहीं, लेकिन उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैंने कहा ना कि सुनसान रास्ते पे जब वो जा रही थी तो उसके जो दिमाग में बातें आई और उस आधार को उसने कार्रवाई की। फादर का भी उसका प्राइमा फेसी उसी पे डाउट था, लेकिन जब पुलिस ने गंभीरता से उसकी जांच नहीं, अभी प्राइमा फेसी ऐसा नहीं आया क्योंकि जिस तरीके की चीज़ थी लग भी रहा था कि कोई सिंगल है। बाकी चीज़ों पे भी हम लोग और उस पर कर रहे हैं, जो भी चीज़ निकल के आएंगी। अगली खबर मेरठ से है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां मेरठ थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा हेरिटेज बैंक्वेट हॉल के बाहर फायरिंग करने वाले नाजीम उर्फ लेफ्टी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है और नाजीम के पास से मुठभेड़ के दौरान एक अवैध तमंचा, 315 बोर व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और साथ ही लूटे हुए आभूषण बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना लोहिया नगर क्षेत्र में 26 दिसंबर को एक हेरिटेज बैंकेट हॉल है, यहाँ पे फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अनस उर्फ चुहिया है, ये गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ के दौरान इसने एक अब दूसरा अभियुक्त जिसका नाम नाजिम उर्फ लेफ्टी है, इसका नाम प्रकाश में आया था। आज थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार किया था और इसने एक और घटना जो 3 महीने पहले थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक कुंडल लूट की घटना हुई थी, छिनैती हुई थी और इसने बताया कि यही शामिल था। जो तमंचा है और जो आभूषण थे उनकी रिकवरी के लिए इसे जिलानी गार्डन की तरफ लेके जाया गया था और वहाँ पे एक ट्यूबवेल था, उसके पास इसने जो तमंचा और आभूषण वहाँ छुपा रखे थे। वहाँ पहुँचते ही इसने पुलिस की हमारे एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है, इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे फिलहाल और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक का कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, इसके ऊपर 13 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे और भी पूछताछ की जाएगी विस्तृत रूप से। इसके कभी अस्पताल में उपचार हेतु एडमिट कराया गया, इसे जब रिलीज किया जाएगा उसके और भी पूछताछ की जाएगी और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के जालौन से है। आपको बता दें कि कुठोंद थाना क्षेत्र में 7 शातिर अभियुक्तों को जाली करेंसी
एवं प्रिंटर आदि के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष कुठोंद एवं एसओजी प्रभारी की अहम भूमिका से पुलिस ने नकली नोट बनाकर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर हरदोई से है। आपको बता दें कि हरदोई संत कृपाल आश्रम में घुसकर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि संडीला कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। आरोपी के पास से लाइसेंसी माउजर व कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं संडीला कोतवाली पुलिस में आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जारी है। कल दिनांक 5/2025 की रात्रि 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना संडीला क्षेत्र अंतर्गत संत कृपाल नगर आश्रम के अंदर 3 संदिग्ध व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 3 व्यक्तियों को हिरासत पुलिस में लिया गया, जिनके नाम अमित सिंह पुत्र स्वर्गीय बलराम सिंह निवासी ग्राम झरा थाना कासिमपुर, रोहित पुत्र हरिनाम निवासी ग्राम देवपरी थाना अतरौली, सूरज भदौरिया पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी बुलबुला थाना अतरौली है। हिरासत में लिए गए अमित सिंह के पास से 1 अदद माउजर लाइसेंसी व 8 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर में गांव की दुकानों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव के मजरा गौशाला कटरी में अवैध रूप से बिक रही शराब के कारण युवा लती हो रहे हैं। वहीं 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने गांव में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। शराब बिक्री के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर आबकारी शुल्क लेकर शराब की बिक्री की अनुमति देता है, लेकिन गांव की दुकानों में शराब की बिक्री हो रही है। सरकारी शराब की दुकानों में शराब की बिक्री का समय निर्धारित है, बावजूद इसके गांव में सूर्य उदय से पूर्व से बिक्री शुरू हो जाती है तथा देर रात्रि तक बिक्री होती है। अगर गांव में शादी विवाह है तो पूरी रात शराब की बिक्री होती है। गांव में किराना की दुकान में शराब की बिक्री होने से युवाओं के साथ नाबालिग भी शराब के नशे में फंसते नजर आ रहे हैं। गांव में खुलेआम शराब की बिक्री होने के बाद भी पुलिस जानकर भी अनजान बनी हुई है। गांव की दुकानों पर अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है। अब बात करेंगे रायबरेली की। आपको बता दें कि रायबरेली में सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप करने वाले गिरोह के खिलाफ युवक ने सूचना दी है, जहां पहले भी प्रयागराज में मुकदमे लिखा जा चुका है और रंगदारी, ब्लैकमेल एवं झूठे मुकदमे में जाने की धमकी के संबंध में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी है और पूरा मामला सदर रायबरेली क्षेत्र के शिवगढ़ थाने का बताया जा रहा है। जी, मामला सिर्फ इतना है, एक साक्षी त्रिपाठी नाम की युवती है जो हमारे पास में विगत माह पे रेप विक्टिम बन के आई थी, जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता था। उनके लिए मैंने बहुत जो है सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, वो चलाए। फिर वो अपने विपक्ष की फ़ोटोज़ भेज के मुझे बोली कि उनकी हत्या कर दीजिए। मैंने मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेलिंग करने लगी, जान से मारने की धमकी देने और वगैरह करने लगी। मैंने कई बार उनको मना किया। उनके साथ में अभिषेक पांडे और एक दुबे जी हैं, कोई इसी तरह के एक शिवम दीक्षित हैं, एक उन्हीं के साथ में 2-4 लोग, 10-15 लोगों का एक पूरा गिरोह है जो कि सोशल मीडिया पे बदनाम करके मुझसे रंगदारी मांग रहा था 5 लाख रुपए की। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जब उनका आपराधिक इतिहास निकालने की कोशिश की तो पता चला इनका हनी ट्रैप का गिरोह है जो प्रतापगढ़ में संचालित होता है, जिसके बहुत सारे सदस्य ग्राउंड पे, बहुत सारे सदस्य सोशल मीडिया पे काम करते हैं और ये उस गिरोह के सरगना है जिन पे पूर्व में भी इस तरह के मामले प्रयाग में और भी कई जगहों पर लग चुके हैं। इसकी शिकायत आपने एसपी साहब से की कि आपको क्या उत्तर मिला? एसपी साहब ने बोला है कि उन्होंने शिवगढ़ थाने को निर्देशित किया है इन सभी अपराधियों पर जो ये अज्ञात हैं, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है कुछ लोगों का, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद में एसटीएफ की टीम ने मझोला इलाके में एक लग्जरी कार से 101 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक होने का दावा किया जा रहा है। पकड़े गए 3 तस्करों में से 2 मुरादाबाद के जबकि 1 बरेली के रहने वाले हैं। तस्करों ने खुलासा किया कि वे उड़ीसा की कटक से लाकर मंडल में महंगे दामों पर गांजा बेचते थे। एसटीएफ नेटवर्क को खंगालने में फिलहाल जुटी हुई है।
एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एसटीएफ और मझौला थाने की हमारी पूरी टीम चेकिंग कर रही थी। उसी दरमियान दोपहर के टाइम में एक क्रेटा गाड़ी पे जब रोका गया तो उसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक का नाम नरेंद्र है, दूसरे का नितिन और तीसरे का जुल्फिकार। इनके पास से 101 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये गांजा ये उड़ीसा से मंगाते थे और उड़ीसा से मंगाने के बाद यहाँ जहाँ भी इनको डिमांड होती थी वहाँ इसको भेज देते थे और यहाँ पर इसका कंज्यूम कराते थे। चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा गया है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो भी निकल के आएगा उसका आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मार्केट में गांजे की कीमत क्या बताई जा रही है? लगभग 1 करोड़ से ऊपर इसकी गांजे की कीमत है और इनका पूर्व की सारी चीजें। अगली खबर यूपी के हरदोई की है। आपको बता दें कि यूपी के हरदोई में भैलामऊ ग्राम सभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नजर आ रही है। जहां भैलामऊ ग्राम सभा में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार जमकर हुआ, वहीं आवास, शौचालय योजना, नाली, खड़ंजा निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ तो ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्य न करवाने का आरोप लगा दिया। बता दें कि गांव में जगह जगह पर टूटी नालियां, सड़कों पर जल भराव, भैलामऊ के ग्रामीण कई वर्षों से कीचड़ से निकलने को मजबूर हैं। ग्राम सभा भैलामऊ में अपात्रों को मिला योजना का लाभ मिलता नजर आ रहा है। ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से जमकर घोटाला हुआ है तो वहीं सीएम के निर्देशों पर ग्राम प्रधान व सचिव खरा नहीं उतर रहे हैं। हरदोई की भरखनी ब्लॉक की भैलामऊ ग्राम का यह मामला बताया जा रहा है। कहना जो चाह रहे हैं जो प्रधान लोग पर कुछ सुनाई रहे। हाँ फिर इसे कि नहीं कहूँ पर कुछ सुनाई हुई विकास कुछ नहीं। कब से ये खराब पड़ी हुई है सड़क? या 10 साल से ऐसे ही पड़ी। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे जो काम हो सुधरे। कौन है प्रधान? सोनबती। क्या भैया निकास बैठा दिक्कत बहुत ज़्यादा होती। देखो कीचड़ भरो। कौन है प्रधान? सोनबती है। विकास नहीं करवाया? विकास कोई नहीं। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से जहाँ रास्ता गली सही हो जाए और दिक्कत न हो अब बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि संभल में सनातन की खोज के बीच धार्मिक स्थलों के संरक्षण का प्रशासन के अभियान के बीच संभल के गांव के लोगों का जंगल में जमीन से शिवलिंग निकलने का दावा किया गया है। मौके पर मेला लग गया है जहां लोग दूर दराज से पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहां शिवलिंग पर मत्था नवाने से लोगों का बड़ी बड़ी मन्नत पूरे होने का दावा भी है। साथ ही ग्रामीणों का असाध्य रोग ठीक होने का दावा किया जा रहा है। भजन कीर्तन हो रहे हैं, भक्ति में सराबोर लोग नाच रहे हैं तो वहीं सेवा में जुटे सेवादारों ने सरकार से मंदिर बनाने तथा सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। हाँ, शंकर जी करे। कितना कब सूचना मिली, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर? खूब बढ़िया आनंद आ रहा है। जैसे मान्यता है, लोग कह रहे हैं यहाँ पे मत्था नवाने से फल प्राप्त होता है। हाँ, फल प्राप्त है रहा हुआ। फल प्राप्त के ताली करें, काय खुल करें बोले बाबा। कितनी भीड़ उमड़ी है यहाँ? काफी भीड़ है। हम यहाँ पर श्री श्री 108 हरिगिरी महाराज नागपंथ से जहीं हमारी जन्मभूमि है, यहाँ 3 गांव के बीच में ये पहलवाड़ा भी लगता है, मणिया भी लगती हैं और मकसूदनपुर भी लगता है। यहाँ पर एक महामा नदी है और महामा नदी में यहाँ पर इतनी भोले बाबा ने बड़ी चमत्कारी अपने अवतार रूप में अपना यहाँ पर इतनी शक्तिशाली एक अवतार के रूप में यहाँ भोले बाबा निकले हुए हैं, अपनी खूब चमत्कारी दिखा रहे हैं। भक्त लोग भी आ रहे हैं और हम भी यहाँ पर यही चाहते हैं कि भोले बाबा की बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पर आश्रम मंदिर बनने की कोशिश की जाए और प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि हमारी हमें योगी सरकार से ये उम्मीद है कि सनातन धर्म के लिए सदा के लिए हमारी मांग यही है कि हमारे सनातन धर्म के लिए बात को माना जाए, समझा जाए और हमारे मंदिर को बनवाया जाए और सब सुविधाएं हमारे मंदिर तक, यहाँ आश्रम तक पहुंचाई जाए। और सभी जनताओं के बीच में, भक्तों के बीच में हम यही प्रयास करेंगे कि हमारे सब भक्तगण महाकुंभ को लेकर के ये कहेंगे कि महाकुंभ में भी हमारी जनता जितनी भी पहुंची है, अब उसी उद्देश्य को लेते हुए हमारे भोले बाबा ने जो हमारे महाकुंभ में भक्त लोग नहीं पहुंच पाए हैं और उन्होंने
अपनी यही चमत्कारी ऐसी दिखाई है कि जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई हमारे भक्त लोग, वो यहाँ आने के लिए और पूरी तरह से दर्शन कर रहे हैं, चमत्कारी दिखा रहे हैं कि वहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। तो भक्तों के बीच में यहाँ भोले बाबा ने अपना चमत्कारी दिखाई है और यही कहेंगे कि प्रशासन से और सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि हमारे इस आश्रम तक जितनी सुविधाएं महान मूर्तियां, महात्मा लोग, संत लोग, महान मूर्ति यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हो सके उतने हम सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच्चे महादेव हैं जो कि स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं, निकले हैं। और ये हमारे यहाँ किसान हैं बराबर से, मटरू यादव या जीनगला मैया के, उनका यहाँ ट्यूबवेल है, खेत पर गाय की रखवाली पशुओं की करते हैं। अब तो वो यहाँ बेचारे थे, उन्होंने देखा रात में कि यहाँ पर जो है एक अर्धरात्रि में यहाँ पर एक आग ज्वाला के रूप में निकल रही थी। तो वो 3-4 किसान इकट्ठे होकर के आए, वो दूर से देख करके चले गए। फिर सुबह उन्होंने आकर के देखा, डर की वजह से वो समय नहीं आए, सुबह आके देखा तो यहाँ जल निकल रहा था। पूजा हो रही है, क्या आप क्या कुछ मांग करेंगे योगी सरकार? यहाँ हमारी माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया हैं माननीय योगी जी, उनसे हमारा कहना है कि यहाँ हजारों, दसों हजार की संख्या में पब्लिक यहाँ आ रही है। योगी जी से हमारा कहना है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए, प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारी सही करी जाए। और जो पैसे तो हमारे यहाँ से जो जितना सेवा हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और प्रशासन अभी ये कल दोपहर के बाद जो पता चला है, वैसे तो मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक और फेसबुक से अब तक तो बहुत टाइम हो गया। हाँ जी ये अभी प्रॉपरली किसी ने, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति है नहीं वो सूचना दे। वैसे हमने मीडिया के माध्यम से कहा है कि हमारे योगी जी तक हमारी आवाज जानी चाहिए, प्रशासन तक आवाज जानी चाहिए और यहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जब आस्था इतनी बढ़ रही है लोगों का, जब कार्य बढ़िया हो रहा है, उन्हें लाभ मिल रहा है, जहाँ तक कि लोगों का मानना है कि उनके जो परेशानियां हैं, दुख दर्द यहाँ दूर भी हो रहे हैं, तो ऐसी आस्था को आगे सही रखने के लिए और लोगों को कोई आहत और परेशानी ना हो, वैसे हालांकि हमने रास्तों में भी मिट्टी डलवाई है, लोग हमारे सेवा कर रहे हैं, लेकिन शासन से हमारी यही इच्छा है कि यहाँ पूरी तरह से संज्ञान ले और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए और यहाँ जो दिक्कतें हैं वो पूर्ति की जाए। हमारा यहाँ मंदिर बनना चाहिए, हमारी सभी का कहना है कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, भोले सच्चे ही है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद लगभग 2 माह से ऊपर का टाइम हो चुका है। लगातार जिला प्रशासन की खोज, धार्मिक स्थलों की खोजबीन, संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। वहीं संभल में ऐसे धार्मिक तीर्थों की खोजबीन की जा रही है जो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा दबा दिए गए थे। वहीं संभल का रजपुरा ब्लॉक में एक मकसूदनपुर गांव पड़ता है, जहां पर एक शिवलिंग निकली है, जहां पर लोग ग्रामीण निकलने के बाद में लोग पूजा अर्चना करने के लिए काफी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। लगातार आस्था के प्रति जो लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनमें उनका जल सैलाब लगातार उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भजन कीर्तन से लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हम यहाँ के लोग हैं, कुछ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो शिवलिंग दिखाई दी थी, क्या क्या यहाँ पर अभी तक, ये महावा नदी है, ये नदी काफी दूर से और काफी दूर तक जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका नाम क्या है? सुरेश जी, यहाँ पर जो शिवलिंग निकली है, ये कब आपको पता लगा था? हमें तो कल ही पता लगा है। उससे पहले कुछ लोगों को पता था। क्या आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पर जो शिवलिंग निकली है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या तैयारियां की जा रही है? बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है, मंदिर की भी मांग कर रहे हैं। मंदिर की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से बहुत दूर से आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से काम से बहुत दूर से आ रहे हैं। लोगों के बताया जा रहा है जैसे ये शिवलिंग निकली है तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूरी होती है, तो क्या क्या ऐसी मनोकामना, क्या क्या पता लगा? कुछ पहलवाड़े के थे, एक इंसान, उन्होंने इनको अपने घर ले गए थे, तो उन्होंने मतलब तुरंत उन्होंने वो कर दिया था उनको। जन्म से वो अंधे थे। भैया, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम कालीचरण है। कालीकरण जी, यहाँ जो शिवलिंग निकला है महावा नदी में, कब कैसे आपको पता लगा था? जी, कल सुबह हमें पता लगा कि जो परसों थे वो, उनका नाम भल्लू सिंह था, जो निवासी पहलवाड़ा के रहने वाले थे, वो यहाँ से ये शिवलिंग जी को उठा के ले गए, घर ले गए थे। उसके बाद उन्होंने जो सारी रात उन्हें सोने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इसको पाठ बना के अपना वो अनाज वगैरह तोलेंगे, लेकिन उनको सोने नहीं दिया था। उसके बाद जब उन्हें सारी रात सोने नहीं दिया, फिर वो स्वयं ही यहीं पे उन्हें रख के गए थे। तब से पता पड़ा कि इनमें कुछ
है कि यहाँ पे हाँ भोले बाबा है, ज्यादा परेशान किए थे। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला चतुर्भानपुर। ये बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर पूजा बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। बाबा तो क्या क्या मांग करेंगे? ये मंदिर बन जाता है बहुत अच्छे थे हमको। लेकिन ये तो मावा नदी है, नदी में निकले हैं शिवलिंग। उनकी तो महिमा है, जहाँ मर्जी आप तहाँ निकल सकते हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। तो अवतारी आदमी। संभल में भी धार्मिक स्थल की खोजबीन लगातार प्रशासन कर रहा है, तो क्या कहेंगे? वो तो यही कही है कि हमारा मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे। मंदिर हाँ जी, सुविधा होनी चाहिए। गाँव के और पास के गाँव के आदमी है, इनके लिए सुविधा हो जाए। क्या नाम है? किशन पाल है। किशन पाल जी, यहाँ पर जो महादेव की पूजा की जा रही है लगातार, यहाँ पर श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, क्या कुछ मान्यता या मांग करेंगे? मानता क्या, मैं तो खुद ऐसे ही देखना है लोगों की तरह ही। कल पता चली 4-6 लोग थे, मैं तो बौराला जा रहा था तो देखा तो यहाँ पर ये जल ना अभी इतना है उतना ही था। तो मैंने कहा भोलेनाथ जी अब ऐसा करो, आप सच्चे हैं तो थोड़ा जल को कम करो, पूरा दर्शन दो। तो मैंने देखा इसमें नेचुरल वो है त्रिकुंड, तो एकदम से जल घट गया, 1 मिनट भी नहीं लगी और मुझे तीनों उसमें दिखाई दे गए। फिर मैं बौराला ना गया, करने से मैं तो फिर यही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ वो चमत्कार दिखा था, एक महिला थी यही खड़ी है ना गई भोले भोले। तो मैं ये कैमरा में बता नहीं सकता कि ऑन टाइम उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि यहाँ तक वो ये भूल गई कि मैं कौन हूँ। पूरे बदन नंगा हो गया, पूरी समाज यहाँ गवाह है। मतलब इतनी लोटी और वो सब, तुरंत भगवान ने उनको ऐसा पता नहीं क्या किया उनके अंदर, वो तो वही बता सकती हैं। मैं उनके बड़े मुश्किल से उनके कपड़े बचा पाया, उन्हें उठा कर गया ऊपर बाहर निकाला, तब से मैं तो गया नहीं हूँ। यही भोलेनाथ की जैसी सेवा बन रही है, कर रहे हैं वो तमाम दूर दूर से जो है लोग आ रहे हैं। वो भल्लू हैं बेचारे, ले गए उठा करके मजाक में, वो तो अभी डर के वजह से यहाँ आ भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि भोले की कृपा से उन्हें जो माफ कर दिया है भोले ने, उनके स्वास्थ्य में लाभ है। सुबह भी पूजा अर्चना करके गए। एक चमत्कार और हुआ, और अभी वो बता रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं चला कि लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं। एक यहाँ काफी समय से 4-5 साल से अंधे थे यहाँ जीनगलम नैया के, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ऑपरेशन के बाद भी कि इनको दिखेगा नहीं। अब वो या सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो नहीं पता है। तो वो कल उन्हें पकड़ करके लाए थे, अभी वो आज अपने आप आए हैं। फिर वो बता रहे हैं कि मुझे दिख रहा है। उन्होंने अपने पापा को भी पहचाना अभी यहीं पे ऑन कैमरा कि ये मेरे पापा हैं। उनके पापा ने बताया कि बहुत लाभ मिला था। अब भोले चमत्कार तो कर ही रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। अब देखो क्या कृपा होती है। ये भी हमारे प्रशासन तक आवाज जानी चाहिए कि प्रशासन आए, थोड़ा इसे देखे, संज्ञान में ले और यहाँ मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी हमारे ज्यादातर हिंदू बाहुल क्षेत्र है ये वाला। और यहाँ पर जब निकले हैं, नदी में निकले हैं, तो हम लोगों ने तो इनको नर्मदेश्वर महादेव का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ की एक विशेषता और है कि ये नदी महावाय का वो सबको पता है कि यह काला पानी था, वो काला निकलता है। कहीं भी खोदोगे तो बोरिंग है, हमारे ट्यूबवेल सब में काला पानी निकल रहा है, लेकिन यहाँ जो जल निकला है वो सफेद है एकदम से, और स्वाद भी उसका कुछ नारियल जैसा है। मैंने टेस्ट किया था, मीठा लग रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ जब से शिवलिंग निकली है और पूजा का जल सैलाब, पूजा करने के लिए लोगों का जल सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लोगों में श्रद्धा काफी देखती हुई नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लोग मंदिर बनाने की भी मांग करते हैं। आगे हमारे साथ 2 महंत यहाँ पर इस वक्त यहाँ मौजूद है, पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं, यहाँ पर तिलक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराज जी, आपका क्या नाम है? श्री केशव नंद। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर जो पूजा अर्चना महादेव कब कैसे पता लगा था? हमें तो बाद में पता लगी थी। अच्छा, तो फिर हम देख भी आए थे, हम दर्शन कर भी आए थे, बस दर्शन करने आए बस, फिर पता नहीं हमें क्या हुआ। तो यहाँ पर महाराज जी थे, ये इनको कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ ये दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये वो महादेव हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं पूजा अर्चना करने के लिए काफी दूर दराज से पहुंच रही हैं, और इनकी जो मनोकामना है पूरी होती हुई है। काफी जो दुख था, संकट था इन पर, जो ग्रामीणों का इस तरीके का कहना है कि जो दुख है, संकट है, वो इनका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों की सरकार से ये मांग है कि यहाँ पर जो मंदिर है बनाने की मांग है, और प्रशासन से भी मांग की है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है आकर के सुचारू रूप से दुरुस्त की जाए। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में 8 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 1 फरवरी से जारी है। इस हड़ताल के तहत राज्य भर में विक्रेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे हैं। जन वितरण विक्रेताओं की मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में 18 जनवरी से अंबिका प्रसाद यादव आमरण अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारी विक्रेताओं ने उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी है और अब इस आंदोलन को करो या मरो की लड़ाई बताया है। पत्रकार महोदय,
आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 है, उसके तहत हमारा अपना हक को मांगने के लिए, उचित मजदूरी मांगने के लिए हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जगह यह संवैधानिक अधिकार है। कोई पदाधिकारी अगर हमको जबरदस्ती तंग तबाह करेगा हड़ताल तोड़ने के लिए तो वो भी नहीं बचेंगे, उन पर भी मुकदमा होगा। लेकिन इससे पहले अगर कभी किसी जनवितरण दुकानदार पे जांच की बात होती है या उनको परेशान किया जाता है तो ये प्रायः देखने में आता है कि आप लोग का जो संगठन है वो भी एक साथ खड़ा नहीं होता है, डीलर को अकेला छोड़ दिया जाता है। और यही कारण है कि 2003 वाले शिक्षा मित्र की यूनिटी की वजह से वो सम्मानजनक सैलरी पा रहे हैं और आज आप लोग 90 पैसा, जो 90 पैसा का कोई कहीं औचित्य नहीं है, उस कमीशन पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप लोगों का आपसी तालमेल बेहतर नहीं है। देखिए, हमारा जो है अभी संयुक्त मोर्चा के तहत लड़ाई है, हम सब कोई एक हो गए हैं और जब तक हमारा मांग जो है गुजरात के तर्ज पर में 30,000 रुपया मानदेय नहीं मिलेगा तब तक मैं संघर्ष करते रहूंगा। आप एक बात और सुन लीजिए, कोरोना काल में आप भी अपने रिश्तेदार से अलग रहे होंगे और सारे लोग एकदम नाक में पट्टी बांध करके और इधर उधर कहीं किसी से टच नहीं करता था। उस समय मैं दाल बांटे थे, चना बांटे थे, उसका कमीशन अभी तक नहीं हमको मिला है। भूखे भजन न हो तो गोपाला, हम भूखे हैं, भजन कैसे होगा। आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों के जो जनवितरण दुकानदार संघ है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, तो क्या राजनीतिक दबाव में आप लोगों का ये जो हड़ताल है कमजोर पड़ेगा? जी नहीं, कोई नहीं हमको कमजोर कर सकता है, हमारा संवैधानिक अधिकार है भैया। मैंने बोल दिया, आर्टिकल 19 के तहत हमने संघर्ष किया है। इसमें जो है जब तक हमारा मांग नहीं माना जाएगा तब तक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। कल से हम लोग भी प्लानिंग बनाते हैं कि यहाँ भी जो है सो अमरन अनशन होगा, यहाँ भी पुतला दहन होगा, यहाँ भी जो है संघर्ष को तेज किया जाएगा। लाइसेंस उनको रद्द करने का पावर है, आप सरकार हो, आप गोली चला दो। पहले हमारे एक गुट में बटे हुए थे, लेकिन 5 गुट में, लेकिन इस दफा सब लोग हम लोग एक गुट में होके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक गुट में भी आपके कई लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, तो इसका असर पड़ेगा क्या? गांधी जी भी जो देश को आजाद करने गए थे तो सब लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, कुछ विरोधी भी थे, तो उसमें हर में होता है कुछ ना कुछ विरोधी गद्दार तो होता है। ये आप मान के चलते हैं कि अक्सरियत आपके साथ, अक्सरियत मेरे साथ है और आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। एक भिखारी को भी 90 पैसा दीजिएगा, नहीं लेता, नहीं, हमको मेहनत के बदौलत हमको 90 पैसा मजदूरी मिलती है, ये हमारा सम्मान है। हमारे दुकान पर सरकारी दुकान लिखा रहता है, बोर्ड पर सरकारी कुछ भी नहीं, लेकिन हम प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं। हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग है मानदेय का। हमारे अंबिका प्रसाद यादव जी नालंदा के विक्रेता है, जो 20/1 से अनिश्चितकालीन हड़ताल गर्दन विभाग में अनशन पर बैठे हुए हैं। 10 दिन तक जब सरकार कोई सुध नहीं लिया तो हम लोग 5 महामंत्री पूरे बिहार के जो है वो डिसीजन लिए, जिनके समर्थन में हम लोग 1 फरवरी से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के 1 फरवरी से हम लोग निश्चितकालीन वितरण बंद कर देंगे। जो वितरण आज 5वां दिन बंद है और जब तक हम लोगों को सरकार से फाइनल लिखित वार्ता नहीं हो जाएगी, घोषणा नहीं कर, तब तक ही जारी रहेगी। अभी जो आपके धरना प्रदर्शन चल रहा है जी, क्या इसके लिए कोई बड़ी पदाधिकारी यहाँ है आप लोगों से वार्ता कर? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। तो आप ये मानते हैं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है? ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है तो मुख्यमंत्री हावी है। मुख्यमंत्री अड़ियल रवैया अपनाए हुए। हम मुख्यमंत्री को काहे नहीं कहें, जो हम वोट से जिताते हैं उन पर ना हमारा अधिकार है। कल हम उनको वोट देते हैं, आज अगर वो हमको नहीं मदद करेंगे तो हम भी उनको वोट में विरोध करेंगे। सरकार ये कहती है 1 नेशन 1 कार्ड, 1 राशन, तो फिर एक कमीशन क्यों? यही डिमांड हम लोगों का है। 1 नेशन 1 राशन अगर है तो 1 नेशन 1 कमीशन क्यों नहीं हो रहा? ये डिमांड है। अभी हमारे बगल में झारखंड में 1.5 रुपया है, दिल्ली में 2 रुपया है, कहीं 2.5 रुपया है, कहीं 30,000 है महीना, तो वही बात बिहार में क्यों नहीं हो रहा? बिहार में देखा कि जब 2003 में शिक्षा मित्र से जो टीचर की बहाली हुई 1500 पे, वो आज 55,000 40 और 50,000 पे, 55,000। लेकिन आप लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, बावजूद इसके सम्मानजनक आप लोगों को कमीशन भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का जो गुटबाजी है
आप लोगों का जो आपसी तालमेल है वो एक नहीं होने की वजह से ये परेशानी अब है। अभी वो सब समाप्त हो गया। 1 फरवरी से हम लोग पूरे बिहार के संयुक्त मोर्चा एक बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं। पूर्व में भी आप हड़ताल किए थे लेकिन मांग नहीं पूरी किए। पूर्व में हम लोग संयुक्त मोर्चा में नहीं किए थे, हम लोग अलग अलग किए थे। इस बार हम लोग संयुक्त मोर्चा में ये मान के चल रहे हैं आप, ये लड़ाई अभी इस बार जो आपकी हो रही है हाँ वो आर पार चलेंगे। की होगी। हाँ आर पार की। अगर सरकार सुध नहीं लेती या विपक्ष भी आपके मुद्दे को बढ़ चढ़ के नहीं उठाते तो क्या 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जन वितरण के दुकानदार निर्णायक भूमिका अदा करेंगे? निर्णायक भूमिका अदा करेंगे नहीं, हम लोग हर विधानसभा में उनका अपना कैंडिडेट खड़ा करके 5,000 10,000 जितना वोट होगा काट करके इनको उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता से इस सरकार को हटा देंगे अगर हम लोगों को नहीं पाती हुआ। क्या नाम है? विनोदानंद झा, रोहंगा जिला पूर्व में भी प्रशासन के दबाव के कारण जो है आप लोग हड़ताल खत्म किए थे, क्या इस बार भी जो है कहीं प्रशासन का कोई दबाव दबाव होगा कि इस बार अनुज्ञप्ति रद्द करने की बात आएगी तब क्या कीजिएगा? अनुज्ञप्ति रद्द करे, FIR कर दे, जेल भेज दे, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग हड़ताल नहीं छोड़े। सरकार के द्वारा गलत नीति के कारण हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जब वन राशन वन कार्ड है तब बिहार में सिर्फ चावल और गेहूं दिया जाता है, अदर स्टेट में और दूसरा सामान सब मिलता है और कमीशन भी जो है सो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है। हम लोग एक ही बात माने की मांग है कि हम लोगों को कमीशन नहीं चाहिए, वेतन चाहिए और अनुकंपा का जब कोई मंत्री या विधायक उनके लिए कोई अनुकंपा नहीं है, वो 60, 70, 80 साल में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो डीलर के लिए क्यों अनुकंपा सीमा 58 वर्ष किया गया है, इसलिए उनका अनुकंपा सीमा समाप्त किया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।